जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम जानेंगे बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अधर्म और हिंसा बढ़ने लगी थी। लोग यज्ञों के नाम पर निर्दोष प्राणियों की बलि देने लगे थे। तब पृथ्वी माता दुखी होकर देवताओं के पास गई और बोली, हे देवगण, मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए। देवताओं ने यह संकट भगवान विष्णु के सामने रखा। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को अहिंसा और सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। यह कथा भागवत पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लिया था। कुछ समय बाद कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह संसार को एक नई दिशा देगा। लेकिन राजमहल में उनका पालन पोषण अत्यंत सुख सुविधाओं में हुआ, ताकि वे संसार के दुखों से अनजान रहे। समय बीतता गया, सिद्धार्थ बड़े हुए, विवाह हुआ, पुत्र हुआ। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने समझ लिया, यह संसार दुखों से भरा है और इसका समाधान खोजना ही जीवन का उद्देश्य है। एक रात वे सब कुछ त्याग कर वन में चले गए। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्होंने समझा, अत्यधिक तप भी सही मार्ग नहीं है। फिर वे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। बैसाख पूर्णिमा की पवित्र रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में था, तभी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने संसार को बताया, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, इच्छाएं ही दुख का कारण है, मध्यम मार्ग ही मुक्ति का रास्ता है। पुराणों के अनुसार उनका उद्देश्य था लोगों का पाखंड और हिंसा से दूर करना। बुद्ध जयंती हमें यह सिखाती है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब हम अहिंसा, करुणा और सत्य को अपनाते हैं, तभी हम वास्तव में बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, अब आइए श्रवण करते हैं बैसाख पूर्णिमा की एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा। बैसाख पूर्णिमा की पावन रात थी। चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा रहता। एक दिन उसने सुना कि आज गौतम बुद्ध की जयंती है और जो भी इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे मन की शांति मिलती है। वह जंगल गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने धन या सुख नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तभी समय वहां एक शांत संत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, दुख बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। जब तुम अपने कर्म और सोच बदलोगे, तब तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। लकड़हारे ने उस दिन से शिकायत करना छोड़ दिया और हर काम को ईमानदारी और संतोष से करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा, दुख कम होने लगा और मन में शांति बस गई। दोस्तों, बैसाख पूर्णिमा हमें सिखाती है, सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा होता है। और जब हम अपने विचार बदलते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो दोस्तों, आपने श्रवण किया बुद्ध पूर्णिमा की कथा। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।